हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और स्टडी 16 पर आज हम डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर का एंट्रेंस का लेक्चर 6 देखेंगे। इससे पहले हम 5 लेक्चर देख चुके हैं और काफी वीडियो देख चुके हैं, जिनमें से एक दो वीडियो में हमने पॉलिटी को देखा था, एक वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन को देखा था, एक वीडियो में ज्योग्राफी भूगोल के क्वेश्चन देखे थे। जाना था क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं, और भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख चुके हैं और भी क्वेश्चन देखे थे। आज हम देखेंगे 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो काफी महत्वपूर्ण है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। लेकिन इस वीडियो की विशेषता 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, साथ ही साथ यह भी है कि आपको क्या पढ़ना है। आपको इन क्वेश्चनों के माध्यम से बताया जाएगा कि आपके लिए क्या पढ़ना है, ताकि आप खुद घर से प्रिपरेशन करें। इन 40 क्वेश्चन में से 5 या 10 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और रीजनिंग के भी मैं आपको बताऊंगा। रीजनिंग के जनरली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि बीए बीएड में पूछे जाते हैं, बीएससी में 1 2 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन इजी होते हैं। लेकिन इजी तो होती है, रीजनिंग हमेशा से ही इजी होती है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होती है। और एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि सही समय पर हमें पेपर करना होता है। क्योंकि इसमें आप जब बोर्ड एग्जाम देते हैं तो आपका खुद से कंपटीशन होता है कि मुझे इतने परसेंटेज बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में आपके काफी कंपटीशन चलते हैं। 2-2 नंबर पर आपका कंपटीशन चलता है। एक तो आपका खुद से कंपटीशन होता है और ऊपर से दूसरे से, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो रीजनिंग को आपको जल्दी से जल्दी करना है, उसके लिए आपको मैं कुछ बता दूंगा कि क्या आपको पढ़ना है। आप रीजनिंग इजीली कर सकते हैं। 4 प्रकार से क्वेश्चन जनरली रीजनिंग में आते हैं, वो भी सिंपल लेवल की। एसएससी लेवल की रीजनिंग नहीं आती है, ओनली जनरल आती है, और आप लोग भी प्रीवियस ईयर पेपर में देख चुके हैं। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और एक और बात, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट बनी है इसी चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे लास्ट में जब आप प्लेलिस्ट को निकालेंगे तो 5 से 7 लेक्चर 10 लेक्चर आपको मिल जाएंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस प्रिपरेशन। उसमें स्ट्रेटजी भी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए गए हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर भी है कुछ सब्जेक्ट के। अगर जितने हम लोगों ने से हो सका हम लोगों ने उतने प्रीवियस ईयर पेपर देखे, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो हम करते हैं शुरू। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट करिए वीडियो कैसी लगी है, किस प्रकार की वीडियो चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। यह एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट, इसे ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं। कभी कभार ऐसा भी आ सकता है। जनरली जो एंट्रेंस में आया था वो ऐसा आया था कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो यह उत्तराखंड, मतलब यूके। यूके का मतलब यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम नहीं है, नहीं तो आप यूनाइटेड किंगडम समझे। यूके मतलब उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री, विच इज द एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंट्री कौन है, तो वो रसिया है, अमेरिका नहीं है। कोई बच्चे इसका अमेरिका आंसर लगा देते हैं। तो रूस क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से चीन सबसे बड़ा है, और रूस की राजधानी एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है, रूस की राजधानी है मॉस्को। और आपको एक बात और बता दूं, रूस है परमानेंट मेंबर का सदस्य है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। कभी कभार ये क्वेश्चन बनता है कि यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसमें सिविल जज में पूछा गया था एक बार कि इनमें से कौन कौन से देश हैं जो यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर के सदस्य हैं। तो आपको एक बात बता दूं, जर्मनी सदस्य नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि जर्मनी सदस्य होगा। तो इसमें रसिया है, चाइना है, अमेरिका है, रसिया, चाइना, अमेरिका और फ्रांस भी इसमें है। तो आपको ध्यान रखना है जर्मनी इसमें शामिल नहीं है। तो रूस की राजधानी मॉस्को है। जर्मनी की राजधानी आ जाए तो जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। यूएनएससी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और भारत इसका भी सदस्य नहीं है। और भारत की मांग चल रही है कि भारत को भी इसमें शामिल किया जाए। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भांकड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भांकड़ा नांगल आपने बांध सुने होंगे, भांकड़ा नांगल परियोजना, भांकड़ा नांगल। आपको एक अच्छी बात बताऊं कि भांकड़ा नांगल दो अलग अलग डैम है, एक ही जगह पर स्थित है। 400-500 मीटर या 1 किलोमीटर के अंतर से ये स्थित है, जबकि इन्हें दोनों को एक पड़ा जाता है। भांकड़ा नांगल जो डैम है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये सतलज नदी पर स्थित है। सतलज
सतलज नदी पर स्थित है। सतलज किसकी सहायक नदी है? शायद सिंधु की सहायक नदी है। जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो भांगड़ा नागल डैम कहाँ स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपको पता ही है, सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका में है, काफी कंट्रीज में फैला हुआ है, अफ्रीकन कंट्रीज में। तो सहारा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और एक और बात, इस प्रकार से क्वेश्चन फिर तो इंडिया का भी आ सकता है कि इंडिया में कौन सा डेजर्ट है? तो आपको पता है थार डेजर्ट है, ये राजस्थान के पास है, थोड़ा गुजरात का एरिया भी कभी कभार कवर हो जाता था। तो सहारा सबसे बड़ा है और थार ये कहाँ है मरुस्थल? डेजर्ट बोलते हैं इसे इंग्लिश में, और इंडिया में है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? ये आप जानते होंगे, आप लोगों ने 9th 10th और हर क्लास में इसको पढ़ा है। आपके ऑप्शन है CO2, क्लोरीन, CO2, क्लोरीन, अमोनिया और हाइड्रोजन। तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि आग बुझाने वाली गैस है। यह क्वेश्चन पूछा गया था और पूछे जाते हैं। तो काफी क्वेश्चन हमने देखे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? अभी यह विश्व जनसंख्या दिवस कुछ महीने पहले निकला है। आपको दिवस से तो फिक्स है कि 2 क्वेश्चन आएंगे ही, 1 से 2 क्वेश्चन दिवस से फिक्स है कि आते हैं। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग आपको बताते हैं 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। आप इन्हें ट्रिक से कुछ आप खुद की पर्सनली ट्रिक बनाइए। एंट्रेंस में सफल होने का सबसे अच्छा वो है, आप खुद की पर्सनली ट्रिक्स बना लीजिए, क्योंकि काफी कम टाइम है और इसमें रिवीजन करना पड़ता है, तो आप भूल जाते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। ये महत्वपूर्ण है, ये आते हैं। तो 8 मार्च और 8 मई आप समझ लीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है और किस चीज का स्टेडियम है? ग्रीन पार्क आपने तो काफी सुना होगा। ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क एक फेमस स्टेडियम है। कौन सा है? तो क्रिकेट का स्टेडियम है ग्रीन पार्क। इस स्टेडियम से एक क्वेश्चन जनरली कभी कभार बन जाता है। ईडन गार्डन तो आप जानते हैं कलकत्ता में, फिरोजशाह कोटला दिल्ली में है, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो ग्रीन पार्क एक स्टेडियम का नाम, क्रिकेट का स्टेडियम है। अच्छा स्टेडियम, इस पर काफी रन बनते हैं अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो, क्योंकि मैं क्रिकेट देखता हूँ। तो क्रिकेट में ग्रीन पार्क स्टेडियम है, वो कानपुर में स्थित है। कानपुर में स्थित है। कभी कभार इसी प्रकार से ये भी पूछे जा सकते हैं कि विंबलडन है एक, वो इंग्लैंड में स्थित है, क्योंकि आप लोग टेनिस वगैरह अगर थोड़ा देखते हो तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे पर्थ कहाँ है, ब्रिस्बेन कहाँ है, मेलबर्न कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में। जनरली ये क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि आपको करंट से अवेयर रहना चाहिए। आपके 2 नंबर दिला सकते हैं। तो ग्रीन पार्क कहाँ है? कानपुर। तो मैं आपको बता दूं कि अब आपको घर से प्रिपरेशन थोड़ी एंट्रेंस की थोड़ी ज्यादा करनी है। जैसे कि सबसे बड़ा क्या है देश में, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है, यमुना है, यमुना की सहायक नदी कौन सी, बेतवा, बेतवा की कौन सी चंबल है, कोई भी मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार से आपको करना है। जैसे मध्य प्रदेश का एंट्रेंस है, डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन मध्य प्रदेश से भी जनरली 1-2 क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम राज्यपाल कौन थे, अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है, कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, भारत की सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आते हैं सभापति और उपसभापति से, मतलब राज्यसभा की सभापति और उपसभापति, ये आपको करना है। लोकसभा की सभापति उपसभापति करना है। और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। जनरली आप अगर खुद से क्वेश्चन बनाएंगे 50 से 100 क्वेश्चन आपके बनेंगे। आप इस प्रकार से सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये तो आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि एंट्रेंस का स्कोप है वो बहुत वाइड होता है, इसमें आपकी सारी नॉलेज चेक होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको यह कर जानी है। भारत में सबसे बड़ा सबसे छोटा ये आपको करना है। कोई भी नदी बांध मैंने आपको बता दिया है, कोई मुख्यमंत्री बने हैं कहीं के भी मुख्यमंत्री पूछ ले जाते हैं, चाहे वो असम के हों, त्रिपुरा के हों, नागालैंड के हों, राजधानी आपको याद करनी है, वो आपको आती ही है। या जनरली कोई क्रिकेटर है उसे कोई भारत रत्न कोई खेल रत्न मिला है किसी को, या कोई फेमस क्रिकेटर किसी को अर्जुन अवार्ड है कोई मिला है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। एक काम और आपको करना है और वो नेक्स्ट वीडियो में खुद करवाऊंगा। जैसे कि महात्मा गांधी हैं,
या भीमराव अम्बेडकर हैं या जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्हीं से रिलेटेड बुक पूछी जाती हैं। एक से दो बुक पूछी जाती हैं जो आपके 4 नंबर दिला सकती हैं। अब आप लोग सोचेंगे तो इतनी बुक्स कैसे पढ़ेंगे, लेकिन इतनी नहीं, आपको मेन जनों की बुक पढ़ना है ताकि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सके। इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है, तो यह महात्मा गांधी की है। इस प्रकार से द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज किसने लिखी, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। तो मेन जैसे कि अम्बेडकर की कोई बुक है या कोई उनके न्यूज़पेपर जो वो निकालते थे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस में, तो ये आपको थोड़ा पढ़ना है। आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं जनरली, तो आप गूगल को भी रेफर कर सकते हैं, आप गूगल करिए तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है और ये पूछ लिए जाते हैं। राज्यसभा के अभी सभापति भी पूछ लिए जा सकते हैं, और सभापति हैं जो राज्यसभा के सभापति रहते हैं वो उपराष्ट्रपति रहते हैं। उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू हैं। जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाइट हाउस किस देश का आवास स्थल है, किस देश के राष्ट्रपति का, तो जो व्हाइट हाउस है वो आपको पता है यूएसए, अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थल है। और व्हाइट हाउस क्वेश्चन आएगा कहाँ का निवास स्थल है, यूएसए का। एक और मैं आपको बता दूं, डाउनिंग स्ट्रीट भी कर दो, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, हाँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एसएससी में। 10 डाउनिंग स्ट्रीट, 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस देश के प्रधानमंत्री का निवास स्थल है। जैसे भारत में राष्ट्रपति का निवास स्थल राष्ट्रपति भवन है, ऐसा व्हाइट हाउस अमेरिका का है। और 10 डाउनिंग स्ट्रीट है कहाँ का, इंग्लैंड, मतलब आप ब्रिटेन लिख लीजिए। और यहाँ के प्रधानमंत्री यहीं पर रहते हैं, यहाँ के पीएम यहीं पर रहते हैं। और शायद बोरिस जॉनसन अभी पीएम है, आप चेक कर लीजिए, ये भी जनरली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो व्हाइट हाउस यूएसए में अभी चुनाव है, राष्ट्रपति चुनाव है, 2020 में तो चुनाव है। हर 4 साल में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं। और क्वेश्चन आ सकता है एक व्यक्ति कितनी बार तक वहां का राष्ट्रपति बन सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 बार, मतलब 8 साल से ज्यादा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं रह सकता। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इससे पहले राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। और अब्राहम लिंकन का संबंध भी यूएसए या अमेरिका से है। एक और क्वेश्चन, भारत में जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई, ये क्वेश्चन आ सकता है। कारण क्या है, अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा है और भारत में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रोसेस है वो भी भारत ने अमेरिका से ली, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई, तो अमेरिका से ली गई है। सो महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। सो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये कहां से भारत देश में लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। अमेंडमेंट, संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई, तो संशोधन की साउथ अफ्रीका, मैंने आपको बता दिया था। ये क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं। और यूएसए की राजधानी भी आ जाती है, तो वाशिंगटन डीसी राजधानी है। और जनरली यूएसए है जो 50 राज्यों का एक मिलकर समूह है और देश बना है, उसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। कभी कभार यह भी जनरली पूछ लिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, ये तो आप जानते हैं, कनाडा राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। कनाडा का क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय खेल क्या है, आइस हॉकी। और कनाडा की जो राजधानी है ओटावा है। और कनाडा से एक और क्वेश्चन बनता है, कनाडा किस कंटिनेंट में स्थित है, तो कनाडा अमेरिका का पड़ोसी देश है, मतलब नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और कभी कभार यह भी आ जाता है कितने महाद्वीप हैं, तो यह क्वेश्चन आपको कवर करना है। तो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री पूछे जाते हैं, तो शायद जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय मूल के हैं इसलिए पूछे जा सकते हैं। और शायद वो अगले साल भारत यात्रा पर भी आए थे। तो आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन आएगा कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है आइस हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, कनाडा का ओटावा राजधानी, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ है, तो मैंने आपको बता दिया दिल्ली में है, ग्रीन पार्क कानपुर में है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। और नेक्स्ट है प्रथम भारत रत्न किन किन को मिला था, भारत रत्न। क्वेश्चन आएगा फर्स्ट भारत रत्न रेसिपेंट ऑफ इंडिया है, मतलब भारत रत्न पहली बार किन किन को मिला था, भारत रत्न। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप पर बन सकता है। तो इसमें है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और शायद सीवी रमन भी थे, हाँ सीवी रमन, और एक महान वैज्ञानिक थे सर सीवी रमन। और एक और है सी राजगोपालाचारी, तो सी राजगोपालाचारी। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत में पहली बार भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया गया। एक क्वेश्चन यह बनता है, ऑप्शन में रहेगा 1, 2, 3, 4। तो भारत रत्न पहली बार 3 व्यक्तियों को दिया गया, एक क्वेश्चन तो यह बन गया। दूसरा बनेगा किन किन को पहली बार भारत रत्न दिया गया, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन और डॉक्टर सी राजगोपालाचारी।
अब एक बात बताऊं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। एक क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बात, ये आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने। और आपका जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, एक क्वेश्चन बनता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। वो इन्हीं के बर्थडे पर मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर। इन्होंने काफी बुक्स लिखी और काफी इनका योगदान था शिक्षा के प्रति, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है सर सीवी रमन। सीवी रमन काफी महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चन एंट्रेंस में कई बार पूछा जा चुका है। और सी राजगोपालाचारी। तो भारत रत्न पहली बार कितने व्यक्तियों को मिला? 3 व्यक्तियों को। कौन कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। और जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज किताब किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ये क्वेश्चन भी कभी कभार बन जाता है। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना किन्होंने की? शांति निकेतन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज डॉक्टर हरि सिंह और एग्जाम इज कंसर्न। शांति निकेतन, शांति निकेतन का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन आता है जनरली कि शांति निकेतन का संबंध किससे है? तो रविंद्रनाथ टैगोर से। इन्हें भी गुरुदेव कहा जाता था। क्वेश्चन एक यह बनता है, गुरुदेव किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो गुरुदेव कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। और इनका संबंध है शांति निकेतन से। शांति निकेतन से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस आर्टिकल के तहत अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया है? मतलब आपको पता है संविधान में संशोधन हो जाता है, लेकिन वो संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है? किस आर्टिकल में यह बताया गया है कि संशोधन कैसे होगा, अमेंडमेंट कैसे होगा? तो ये आर्टिकल आपको कभी नहीं भूलना है, कभी भी यह पूछा जा सकता है जब तक आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, चाहे हरी सिंह और का दें, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दें। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 368 आर्टिकल, 395 आर्टिकल है भारत के संविधान में, उसमें से एक 368 आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि अमेंडमेंट कैसे होगा, मतलब संशोधन की प्रक्रिया इस आर्टिकल में है। और भारत ने अमेंडमेंट की प्रोसीजर लिया है साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से। और साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ की 3 कैपिटल है। आपको वो कमेंट में बताइए और कौन कौन सी कैपिटल है, आपको ये सर्च करना है क्योंकि आपका यह काम है। नेक्स्ट है भारत में अपर हाउस कौन सा है, लोअर हाउस कौन सा है? मतलब संसद का अपर हाउस और लोअर हाउस पूछा गया है। तो संसद का कौन सा अपर हाउस है, कौन सा लोअर हाउस है? मतलब अपर हाउस कौन सा है? तो अपर हाउस है राज्यसभा। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग लोकसभा समझते हैं, जबकि राज्यसभा और उच्च सदन है। हिंदी मीडियम वाले उच्च सदन लिख लीजिए। और लोअर हाउस है लोकसभा, लोअर हाउस है लोकसभा। तो जो राज्यसभा है वो संसद का अपर हाउस है, लोअर हाउस है लोकसभा। एल फॉर लोअर, एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर, एल फॉर लोकसभा। अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। So this is the most important question as far as डॉक्टर हरि सिंह और एंट्रेंस एग्जाम इज कंसर्न। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ष भर रात और दिन कहाँ होते हैं? मैंने आपको कई बार बताया वर्ष भर रात और दिन कहाँ होती है? इक्वेटर। क्वेश्चन यह आता है इक्वेटर कितने डिग्री पर स्थित है? 0 डिग्री पर। जैसे ये अर्थ है तो ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। ये इक्वेटर है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से 23.5 डिग्री ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा 23.5 डिग्री नीचे। ये क्वेश्चन जनरली कभी कभार बन जाते हैं। और एक महाद्वीप ऐसा है अफ्रीका महाद्वीप कि जहां से इक्वेटर मतलब 0 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ गुजरते हैं। तो वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है, जहां से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य वो राजस्थान है। तो राजस्थान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? मतलब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है, भारत के प्रथम न्यायाधीश थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? इसे आईसीजे कहते हैं। आईसीजे का फुल फॉर्म आ सकता है। तो आईसीजे का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में स्थित है। और क्वेश्चन आता है हेग कहाँ है? हेग है नीदरलैंड में। और नीदरलैंड कौन सा कंट्री है? यूरोपियन है कंट्री है नीदरलैंड। यहाँ जहाजों के लिए फेमस है, यहाँ पर जहाज वगैरह बनाई जाती हैं। तो नीदरलैंड यूरोप में है और नीदरलैंड की राजधानी शायद एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की प्रथम न्यायाधीश थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का शॉर्ट फॉर्म है आईसीजे और हेग में स्थित है। और यह पूछा इसलिए जाता है क्योंकि डॉक्टर कुलभूषण जाधव का मैटर भारत पाकिस्तान के बीच आईसीजे में लंबित है, इसलिए यह मैटर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। अभी हमने जिम कॉर्बेट देखा था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित था, उत्तराखंड में। अब हम लोग देखेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी आप इसे लिख सकते हैं। तो रणथंभौर नेशनल पार्क या आप इसे जो भी लिखें, तो ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में है स्थित है। तो ये जनरली ऑल नेशनल पार्क नहीं पूछे जाते हैं, जो मेन है वो पूछे जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब ट्रांसफर हुई। यह क्वेश्चन यह बनता है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो दिल्ली से पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी। अब कोलकाता से दिल्ली कब ट्रांसफर हुई, ये क्वेश्चन बन जाता है। कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी कब ट्रांसफर हुई, तो 1911 में ट्रांसफर हुई। तो कब ट्रांसफर हुई, 1911 में। एक और क्वेश्चन बनता है बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, ये क्वेश्चन बन जाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित कौन था, तो वो लॉर्ड कर्जन नहीं था, ऑप्शन में देते लेकिन वो जनरल डायर था, जनरल डायर था। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई थी भारत की राजधानी 1911 में। तो काफी क्वेश्चन देख चुके हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत एक खोज के लेखक कौन थे, तो मैंने अभी आपको बताया भारत एक खोज मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो काफी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है किस वर्ष मानव चांद पर उतरा, तो मतलब मानव या इंसान चांद पर कब उतरा, तो 1969 में उतरा। और किस देश के थे, तो यूएसए के थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसा पहला देश था जो चांद पर उतरा। और उसके दो सदस्य गए थे लेकिन एक सदस्य उतरे थे और वो थे नील आर्मस्ट्रांग ऐसे सदस्य थे। ये क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। तो यूएसए के 1969 में उतरे। नेक्स्ट है प्रथम एशिया खेल कहाँ हुए थे, जो फर्स्ट एशियन खेल हुए थे वो भारत में हुए थे, नई दिल्ली में। फर्स्ट एशियन खेल, ये क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, तो एशिया के जो पहले गेम हुए थे वो इंडिया मतलब भारत यानी न्यू दिल्ली में हुए थे, वो शायद 1951 के आसपास हुए थे। नेक्स्ट है कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या वॉलीबॉल। तो आगा खां कप है तो इसका संबंध हॉकी से है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो आगा खां कप है इसका संबंध हॉकी से है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कंप्यूटर आंकड़ों में जो गलती होती है, एरर होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बग। कंप्यूटर आंकड़ों में जो गलती होती है, एरर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, तो उसे बग कहते हैं। इस प्रकार से आपको ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है बारामती स्टेडियम कहाँ है। बारामती स्टेडियम महत्वपूर्ण है। बारामती स्टेडियम ये कहाँ है, तो ये कटक में है, कटक में स्थित है बारामती स्टेडियम। तो अब थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको किस प्रकार से रीजनिंग पढ़नी है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, एनजीटी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एनजीटी, व्हाट इज एनजीटी? एनजीटी चर्चा में इसलिए पूछा जा सकता है। एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका शायद हिंदी में मतलब होता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी कौन सा राज्य टाइगर स्टेट है। वैसे तो भारत को मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो हर साल टाइगर स्टेट चेंज होता है वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। टाइगरों की संख्या जिस राज्य में ज्यादा होती है उसे जनरली टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश फिर से टाइगर स्टेट बन गया है और उसने कर्नाटक को हराकर टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। ये क्वेश्चन जनरली बन सकता है, मध्य प्रदेश ने किसको हराकर टाइगर स्टेट बना। अब थोड़े रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो आप रीजनिंग में काफी मास्टर हैं, तो मैं थोड़ा आपको बता दूं किस प्रकार से जनरली रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग में यही क्वेश्चन आते हैं जैसे कि 2, 3, 5, 7। अब ऑप्शन में आपको ये रहेगा 9, 11, 8, 13। तो ये क्वेश्चन है कि 2, 3, 5, 7। इसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, तो 9 आएगा, 11 आएगा, 8 आएगा, 13 आएगा। आप बताइए। तो इसमें 2, 3, 5, 7 आप लोग देखिए। 2 एक प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो। 2 सिर्फ 2 से जाएगा, 1 से तो सब जाते हैं।
2 से जाएगा, 3 3 से, 5 5 से, 7 7 से, तो 9 नहीं हो सकता, 9 3 से जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट सीरीज बोल रहे हैं, तो उसके बाद प्राइम नंबर रहता है जो 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, तो 11 राइट आंसर है। तो 2 3 5 7 11, कोई कोई इसका 9 लगा देगा। इसी प्रकार से जनरली क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। तो 2 3 5 7, तो इसके बाद क्या आएगा, 2 खुद से जाता है, 3 खुद से, 5 खुद से, 7 खुद से, तो कौन सा फिर 11, 11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है ए जेड बी वाई सी एक्स देन। अब इसके ऑप्शन में आपको दूं डी डब्ल्यू ई एफ डी ए डी डी। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि ए जेड बी वाई सी एक्स। अब यहाँ क्या आएगा, तो आपको एक बार बता दूं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद तो क्या आएगा, डी ही आएगा। पहला शब्द तो मिल गया, अब बात का देखना है। यहाँ पर कोई रिलेशन चल रहा है कि ए के संगे जेड है, बी के संगे वाई है, सी के संगे ए जेड है, बी वाई है, सी एक्स है, तो डी के साथ क्या आएगा। तो देखिए ये अपोजिट है, आप ए बी सी डी लिखिए, ए से लेकर जेड तक, वो तो आपको याद करनी पड़ेगी कौन सा नंबर कहाँ पर है। तो ए का उल्टा क्या होता है, जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। तो डी का डब्ल्यू राइट आंसर होगा, ऑप्शन में डी का डब्ल्यू है फर्स्ट, तो ये राइट हो गया। तो अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ जिनके बच्चों की समझ में नहीं आया है। अपोजिट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ए बी सी डी आप लिखिए, ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं, तो इनके 13 पेयर बनेंगे। जैसे ए का अपोजिट ए बी सी डी में जेड होता है, बी का माना जाता है वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का शायद भी होता है। आप लोग को यह आना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आप लोग पूरी एबीसीडी लिखने लग जाते हैं। मैंने देखा है, मेरे खुद स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर कोचिंग में, पूरे वो लिखने लग जाते हैं ए से लेकर जेड तक। लेकिन आप लोग एंट्रेंस देने जा रहे हैं, आपका काफी टाइम आपको जरूरी है, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं 120 मिनट में, जिनमें से 20 मिनट तो आपके वैसे ही चले जाते हैं और कुछ क्वेश्चन टफ रहते हैं। आप लोग एबीसीडी लिखने में 2 मिनट लगा देते हैं और आपका आंसर आता है या नहीं, वो तो बात की बात है। तो इसलिए यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द कांसेप्ट। तो आपको एबीसीडी रिमेंबर करनी ही पड़ेगी। तो ए जेड बी वाई सी एक्स अपोजिट पूछा जाता है, तो इसका डी डब्ल्यू राइट आंसर है। अपोजिट आपको याद रखने हैं, 13 अपोजिट तो याद रखने हैं, जैसे कि पी का अपोजिट क्या होता है, डी का क्या, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। दूसरा प्रकार ये हो गया। तीसरा प्रकार है, तो आपको उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, रीजनिंग में जनरली नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके डॉक्टर हरि सिंह गौर एंट्रेंस एग्जाम में। उसमें भी एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, डिवीजन के और मल्टीप्लिकेशन के 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। 4 से 5वां क्वेश्चन नंबर सीरीज में अभी तक नहीं पूछा जा रहा है। नंबर सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर सीरीज से ओनली 4 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं। एडिशन मतलब जैसे 5 है, 10 है, 15 है, फिर क्या आएगा, तो 20 आएगा, ये हो गया एडिशन। सब्ट्रैक्शन ऐसा है कि 15 फिर 10 फिर क्या आएगा, तो 5 आएगा, ये सब्ट्रैक्शन है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मैं कुछ आपको 1-2 क्वेश्चन और बताऊं, और रीजनिंग आप लोग खुद कवर करिए, और रीजनिंग के जनरली आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि जब आप एंट्रेंस देने जाएंगे तो आपका काफी टाइम बचेगा। तो जैसे है 200 100, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन में है 25 35 40। तो जैसे 200, उसके बाद 100 50, तो इसमें कोई रिलेशन चलता है। नंबर सीरीज क्या है, रिलेशन तो है ही कि 200 के बाद 100 आ रहा है, ऐसा क्या हो गया कि 200 के बाद 100 आ गया, 100 के बाद 50 आ गया, 50 के बाद क्या आएगा। तो आप लोग सोचिए, 200 के आधे 100, 100 के आधे 50, 50 के आधे 25। रीजनिंग यही तो है, तार्किकता। आप खुद तार्किकता से भी कर सकते हैं, आप सोल्व कर से भी कर सकते हैं, जैसी आप में समझ हो। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 19 16 11 देन, तो इसके बाद क्या आएगा। तो जैसे देखिए 20 19 16 11, इसमें कम हो रहा है पहली बात, तो आप लिख लीजिए कितने कम हो रहा है। 20 में से 19 1 कम, 19 में से 16 3 कम, 16 में से 11 5 कम, 1 कम 3 कम 5 कम, अब 7 कम होंगे 11 में से, तो माइनस कर दो 7, तो 4 राइट आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी बढ़ जाएगी, टाइम है मेरे पास कम, आपके पास भी टाइम कम है, आपका एंट्रेंस पेपर आने वाला है। लेकिन आपने इससे पहले अगर डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी के वो एंट्रेंस लेक्चर नहीं देखे तो काफी महत्वपूर्ण है, प्ले लिस्ट में जाइए, अभी जाकर देखिए। नेक्स्ट है कि किसी भाषा में गुड को क्या लिखा जाता है, HPPE, तो उसी भाषा में गोल्ड को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा। अगर आपने एबीसीडी याद कर ली, एबीसीडी ऐसी नहीं कि ए से लेकर जेड तक, एबीसीडी का मतलब सी किस नंबर पर, डी किस नंबर पर, जैसे पी है तो P16 पर है, ये आपको याद रखना है, W किस पर है, ये सब याद कर ली तो आप ये
10 सेकंड में सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई कोई बच्चे 5 सेकंड में इसका आंसर दे देते हो, कोई 3 मिनट लगा देते हो, 4 मिनट लगा देते हो, कुछ तो ABCD लिखते रहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको ऐसा नहीं करना है। तो जैसे गुड है, इसमें गुड को किसी भाषा में HPP लिखा जाता है, तो गोल्ड को क्या लिखा जाएगा? अगर आपको नंबर याद है कि गुड G कितने पर है, O कितने पर है, D कितने पर है, तो आप इनको 10 सेकंड में कर सकते हैं। लेकिन अभी टाइम कम है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इनका कुछ रिलेशन है। G के बाद H आता है, O के बाद P आता है, शायद आता है, हाँ, D के बाद E आता है, तो एक एक बढ़ा जा रहा है, +1 +1 +1 +1। तो बस बोल्ड में +1 कर दीजिए, इसमें +1 +1 +1, इस प्रकार से आप कर दीजिए। जो भी इसमें रिलेशन है HIJ या GHI, तो मतलब जैसे इसमें G में +1 करने पर H आ रहा, O में P या जो भी आ रहा है आप चेक कर लीजिए। तो बोल्ड में +1 +1 कर दीजिए, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और जो जे वाले क्वेश्चन होते हैं काफी इजी होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपोजिट सीरीज याद करनी होगी। AZ, BY, CX, DW, EV, जो भी एक अपोजिट है, अपोजिट याद कर लीजिए और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देख लीजिए। बाकी जनरल इजी क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, ओनली टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, दबा दीजिए बेल आइकन, वीडियो को करिए लाइक, कमेंट करिए किस प्रकार की वीडियो चाहिए। वीडियो थोड़ी फास्ट थी तो आप इसको स्लो मोड में देख सकते हैं, लेकिन टाइम कम था। और आपको अब क्या पढ़ना है थोड़ा मैं आपको बता दूं, आपको पढ़ना है जो जैसे कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोई अभी जैसे कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन रहता है, योजना आयोग तो अभी नहीं है, नीति आयोग है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म याद कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण आपको लगता है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, कहीं के अभी प्रधानमंत्री बने हैं, जैसे इंग्लैंड वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इनके प्रधानमंत्री याद रखिए। अभी जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो आपको याद रखना है। तो थोड़ा अवेयर रहिए, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़िए, उनसे आप समझिए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। खैर अब तो टाइम कम है, अब आपको रिवीजन ज्यादा करना है, और एक और वीडियो में आपको बताऊंगा अब आपको प्रिपरेशन कैसी करनी है। तो जल्दी मिलते हैं, तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले प्लेलिस्ट में जाकर देखिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ज्योग्राफी भूगोल के क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री के देखिए, इकोनॉमिक्स के देखिए, पॉलिटी के देखिए, और भी काफी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। और रीजनिंग के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।